लास्ट क्लास में क्या था, एल्यूमिनियम के बारे में देखे थे और कोबाल्ट के बारे में, ठीक है ना। 8 गो एलिमेंट से 8 मेटल से हमारे पास, तो जो बचा हुआ देख लेते हैं। नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज, एलॉयज के बारे में तो देखेंगे अभी, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कोबाल्ट हो गया, कॉपर देखना है, कॉपर जिंक निकल मैग्नीशियम, ये सब कुछ बचा हुआ है, ठीक है ना। कॉपर जिंक निकल मैग्नीशियम लीड एंड टिन, इसके बारे में देखना है, ठीक। नॉन फेरस मेटल्स में तो कॉपर में देखेंगे, तो कॉपर का कौन कौन सा ओर है इसमें देख लेते हैं, कॉपर का ओर कौन कौन सा है। तो ठीक है, कॉपर में बोल रहा है द कॉपर ऑफर्स प्रैक्टिकली इन ऑल इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। कॉपर का प्रोडक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसमें जैसे कि ओर्स में कॉपर का मात्रा भी अच्छा खासा पाया जाता है। देखो प्रिंसिपल ओर्स आर क्यूपराइट, क्यूपराइट हो गया, कॉपर ग्लैंस करते हैं Cu2S को, कॉपर पायराइट CuFeS2 को बोलते हैं। इसे फॉर्मूला जो है, इसका मिनरल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेलेसाइट हो गया CuCO3 डॉट Cu, मेलेसाइट हो गया CuCO3 CuOH2, एजुराइट हो गया 2CO3 CuOH2, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी इज अबव प्रिंसिपल सोर्स आते हैं। क्यूब्राइट में, क्यूब्राइट में 88% कॉपर पाया जाता है, कॉपर ग्लास में 80%, पायराइट्स में होता है 35%, मेलेसाइट और ग्रीन कार्बोनेट ऑफ कार्बन कॉपर हो गया 56 एंड 55%। तो कॉपर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा जैसे कि जनरली क्या है कि नॉन मेटल्स उसको फ्यूज करते हैं, फिर उसके बाद उसको कॉपर को क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे, जैसे स्टील का करते थे ना, स्टील में हाई टेम्परेचर पे हमारा स्टील निकल जाता था बाहर और फिर स्लैग को अलग कर देते थे। यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। प्योर 100% कॉपर हमें चाहिए, ठीक है ना, 100% कॉपर चाहिए, तो उसमें हमको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन 99% कॉपर अगर चाहिए, इस तरह प्योरिटी चाहिए, तो उसमें हम सिंपल क्या है कि मेल्टिंग का प्रोसेस है, फर्नेस, रेवर्बिरेटिव फर्नेस है, ठीक है, उसके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। किस तरह का प्योरिटी हमें चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। जनरली हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को अवॉइड करते हैं क्योंकि थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपर बाय द मैन्युफैक्चर, कॉपर इज मैन्युफैक्चर्ड by a laborious method and the treatment to be adopted largely depends on the quality of the copper ores। ठीक है, कॉपर ओर्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा, ठीक है। मॉडर्न प्रोसेस कौन कौन सा है देख लो। पहला ये स्टेप से हमारा कॉपर प्रिपरेशन का, तो पहले क्या की पायराइट्स लेंगे CuFeS2, पायराइट्स का फॉर्मूला क्या था, कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स ये है CuFeS2, ये वाले ओर को लेते हैं, ठीक है। The ores usually pyrites are cleaned and crushed। क्लीन किए, इसको क्रश किया एंड देन कैल्साइंड इन द रेवर्बिरेटिव फर्नेस। कैल्साइंड मतलब कि हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम हीट करते हैं, ठीक है ना, रेड हॉट उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। द कैल्साइंड ores are mixed with the silica and a small quantity of the coke। The mixture is then smelted in the blast furnace। तीसरा पॉइंट बोला था, ठीक है, गर्म करने के बाद फिर उसके बाद सिलिका के मिक्सचर में इसको मिक्स किया, फिर जब वो मिक्सचर क्या होता है, वो मेटल जो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, द मेल्टेड मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड इन द बेसेमर कन्वर्टर। बेसेमर कन्वर्टर हम स्टील के केस में पढ़े थे ना, इस तरह के, इस तरह का कन्वर्टर रहता है, ठीक है।
इस तरह का शीट पर हमारा कन्वर्टर रहता है, स्टील के केस में पढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डेसिमल कन्वर्टर में दो तरीका का पढ़ते थे। कौन सा? डेसिमल कन्वर्टर में एक हम स्टील में पढ़ रहे थे, तो हम सबसे पहले क्या पढ़े थे? एयर पैसेज होता है हमारा टायर्स के थ्रू, ठीक है ना, जो कि एयर पैसेज पे पाइप को टायर्स कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि दो तरीका का स्टील में पढ़े थे, एसिडिक लाइनिंग पढ़े थे, बेसिक लाइनिंग पढ़े थे, ठीक है। एसिडिक लाइनिंग में होता है कि जब इम्प्योरिटी में हमारा सल्फर और फॉस्फोरस नहीं मिला रहता है, ठीक है ना, उसमें एसिडिक लाइनिंग होता है, जिसको कि क्लियर क्वार्ट्ज से एसिडिक लाइनिंग करते हैं, ठीक है। अब बेसिक लाइनिंग में वही समझो कि बेसिक लाइनिंग में लाइम एंड मैग्नीशिया से हम उसका आउटर सरफेस इनर सरफेस को हम लाइनिंग करते हैं, ठीक है ना। The impurities contained in the blister copper are removed by the melting in a reverberative furnace in the presence of air, ठीक है। The slag is removed and the pure copper to the extent of 99.7% is obtained, okay? 100% चाहिए तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रिपरेशन हेल्प लेना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर ये है। तो मेटल का जनरल प्रॉपर्टीज ये है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने में, देख लेते हैं। इट बिकम्स विद कॉपर है तो कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट बिकम्स metal just below melting point. It can be worked in the hot and the cold condition but cannot be the welded. It can be worked in the hot or the cold conditions. Disappoint it has a peculiar reddish tone, but is good conductor of heat and electricity attacked by the steam at, at the white heat. White heat क्या हुआ? वैसा टेम्परेचर जिसमें कि हीट का जो फ्लेम है, हीट का फ्लेम में हमारा तीन तरीका का कलर होता है। व्हाइट हीट होता है जिसमें कि वो फ्लेम का कलर व्हाइट हो जाता है, ठीक है ना। इट इज नॉट अटैक्ड बाय द ड्राई एयर, बट इट इज नॉट अटैक्ड बाय द ड्राई बट मस्ट गिव द ग्रीन कोटिंग और द कॉपर, ठीक है। कॉपर ऑक्सीडाइज होता है एयर के प्रेजेंस में तो ग्रीन कोटिंग रहता है हमारे पास, ठीक है। It is not attacked by water at any temperature. It is malleable, ductile, and the extremely hot. Means at electricity and boiling point is 2300. Specific gravity is 8.92. इसी से हमारा कहाँ है कॉपर का इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में हो गया, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स हो गया। ये देख लो, द मार्केट फॉर्म्स ऑफ कॉपर आर ingots, sheet, tubes and the wires. It is extremely from इलेक्ट्रिक वायर्स के एलॉयज। कॉपर का एलॉयज में होता है जैसे कि ब्रास एंड ब्रोंज में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। lightning conductors, dowels in the stone masonry, blocks for the printing, ये सब जगह पे इस्तेमाल होता है। तो इट इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉयज ऑफ विच ब्रास एंड ब्रोंज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रास एंड ब्रोंज के बारे में पढ़ेंगे तो ब्रास एंड ब्रोंज का जो कंपोजिशन है एलॉय का, कॉपर एंजिन से बना रहता है, एक कॉपर एंजिन से बना रहता है, ठीक है। ब्रास एंड ब्रोंज लेड देख लेते हैं। लेड हमारा जो है फ्री स्टेट में जनरली पाया नहीं जाता है, लेकिन लेड है जो मेनली गैलेना से ही, गैलेना जो ओर है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लेड को, ठीक है। लेड को है गैलेना की ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेड ऑकर्स ओकेजनली इन द फ्री स्टेट, ओकेजनली होता है, ठीक है, ओकेजनली इन द फ्री स्टेट। इट इज कंबाइंड इट मेनली ऑकर्स एज अ सल्फाइड, द ओर बीइंग नोन एज गैलेना, ठीक है। सल्फाइड ओर्स होता है लेड का, सल्फाइड ओर्स ऑफ लेड जिसको गैलेना कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओर ऑफ द लेड। लेड हमारा बहुत जैसे कि ये वाला मेटल जो है एक तरह से ही हेवी मेटल हो जाता है, ठीक है ना। जो वाटर में अगर पाया जाता है तो उस तरह से वाटर में अगर इसका मात्रा बढ़ जाता है तो ये डिफरेंट बीमारी को ये ला सकता है, ठीक है, लेड के द्वारा। जैसे लेड पॉइजनिंग होता है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग होता है, लेड पॉइजनिंग होता है ना वाटर में, इस तरह से खैर वो तो इन्वायरमेंट थ्योरीज होते हैं। It contains about 86% of the lead and 14% of the sulfur. It is always associated with the silver sulfide and often the gold. A pure galena possesses metallic bluish luster of dark gray color, ठीक है। प्रॉपर्टी देखते हैं अदर ओर्स ऑफ सिमुलेट एंजल साइट, ठीक है। अदर ओर से ये सब देख लो, बोरोनाइट, ये सब नाम याद रखो। मीमेन साइट हो गया,
पायरोमोरफाइट हो गया। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जैसे कॉपर होता है उसी तरह से इसमें भी करते हैं, ठीक है ना। कॉपर में क्या कर देते हैं, स्मेल्टिंग करते थे, स्मेल्टिंग करने के बाद हम स्लैग को रिमूव कर देते हैं और कॉपर हमारे पास आ जाता था। फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द लीड फ्रॉम द वेरियस प्रोसेसेस हैव बीन इन्वॉल्वड इन द डिफरेंट कंट्रीज, द गैलेना इज यूज्ड एज अ चीप ओर, ठीक है ना, गैलेना इज यूज्ड एज अ चीप ओर। ओके, एंड द प्रोसेस इज एज फॉलोस। प्रोसेस कौन कौन सा है ये देख लो, 4 पॉइंट है। द ओर are ground and the sieved, the impurities are segregated, or as far as the separation is further accomplished in the flotation machine, ठीक है। ओर्स को पीसते हैं, ठीक है, ग्राउंड ग्राउंड करने के बाद शिफ्ट करते हैं, सीलिंग करने के बाद फिर इम्प्यूरिटीज हटा देते हैं, फिर तको के अंदर मेटालिक आयन हाइड्रेट टू द ओर द मिक्सचर इज स्मेल्टेड इन अ ब्लास्ट। मिक्सचर को स्मेल्ट करते हैं, मिल्क करते हैं मिक्सचर को। द इम्प्योर लेड इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज फर्दर प्यूरिफाइड इन अ रेफ्रिजरेटिव फर्नेस। Properties of lead: to lead cut with a knife, it can cut with an immense impression, ठीक है। It makes at 327 and boiling point is 320. It is a lustrous lead, हमारा lustrous होता है, एक तरह से lustrous metal भी होता है, फिर lustrous होता है, ठीक है। It is converted into litharge when heated strongly in the presence of the air oxygen। ये litharge करके चीजें hot में बदल जाता है ये, ठीक है ना। It is not attacked by the dry air but once there always takes is bright metallic luster and a dark protective film। लेड हमारे हवा के प्रेजेंस में तो ड्राई एयर में तो नहीं, मॉइस्चर में क्या होता है, इसमें प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाता है, जैसे कोटिंग होता है ना ऑक्सीडेशन करने का। तो लेड जो है ऑक्सीडाइज करने का, तो उसके पास क्या होता है कि उसका लस्ट्रस खत्म हो जाता है, ठीक है, उसका चमक खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड डार्क प्रोटेक्टिव फिल्म इज प्रोड्यूस्ड ऑन द फिल्म, इट पोसेसेस लिथिक टेनेसिटी। टेनेसिटी किसको कहते हैं, टेनेसिटी कहते हैं कि जो अगर टफनेस होता है ना, टफनेस जो कि इस इंटैक्ट लोड को वो झेल सके, उसको टेनेसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो लेड में हमारा टेनेसिटी कम होता है, इसका मतलब क्या होगा, लेड एक तरह से ब्रिटल मटेरियल होगा, ठीक है। इट इज readily dissolved in dilute nitric acid, it is very soft plastic and almost devoid of the elasticity, is 11.3%, ठीक है। जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है उसका स्पेसिफिक भी बढ़ी रहा है, देखो 11.36 हो गया लेड का, ठीक है। इसी का प्लेट बता रहा है, लेड ऑफ लेड का यूजेस कहाँ करते हैं, ये तुम्हारा लेड का इस्तेमाल हम जनरली ये देख लो, गन मेटल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। The lead is widely used for the making short bullets, alloys, storage cells, sanitary fittings, cisterns, waterproof and the acidic proof chambers में इस्तेमाल किया जाता है। गैस पाइपलाइन में इसका इंडस्ट्रियल पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। डैम प्रूफ कोर्सेज फॉर द बिल्डिंग्स हो गया, केबल केबल कवरिंग प्रिपरेशन ऑफ लीड ऑक्साइड फॉर द पेंट्स। ये पेंट में जो लीड ऑक्साइड का जो मेटल होता है, लीड ऑक्साइड का जो मटेरियल होता है उसमें प्रिपरेशन होता है, ठीक है। मैग्नीशियम एंड निकल, निकल तो खैर इसमें पाया जाता है ना, निकल ज्यादा फ्री स्टेट में तो पाया नहीं जाता है, इसमें और उसमें मेटेराइट्स में ये सब पाया जाता है। मैग्नीशियम क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम का टॉनिक नंबर 12 होता है। does not occur in the free state in nature but distributed element found in the combined state। its presence are magnesite MgCO3, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बन मैग्नीसाइट होता है, डोलोमाइट होता है CaCO3 और MgCO3, कैल्साइट MgSO4 डॉट H2 कार्बोनाइट, कार्बोनाइट वाले से भी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, फॉर ऑप्टेनिंग मैग्नीशियम ऑन अ स्मॉल स्केल में हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम MgCl2 से, ठीक है ना, MgCl2 से उसको हीट करते सोडियम के प्रेसिस में, तो जब प्रेसिस में तो कोल गैस, स्मॉल स्केल में हम क्या करते हैं उससे मैग्नीशियम निकालते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बन जाता है, मैग्नीशियम हमारा आ जाता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड कार्बोनाइट, कार्बोनाइट का फॉर्मूला क्या है, MgCl2 डॉट KCl डॉट 6H2। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नीशियम देखो,
आपको पता है इट बर्न्स व्हेन हीटेड इन द टेम्परेचर, ठीक है। मैग्नीशियम इट बर्न्स व्हेन हीटेड इन एयर विद अ डैजलिंग ब्लूइश, ठीक है। मैग्नीशियम जैसे कि पटाखा में भी मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जितना भी फायर क्रैकर होता है वहाँ भी मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। इट बर्न्स व्हेन हीटेड इन द एयर विद अ डैजलिंग ब्लूइश व्हाइट लाइट एक्सट्रीमली रिच विद अल्ट्रावायलेट रेज, इट कैरीज away heat easily. If it is in the form of finely divided particles, it burns readily and easily. It is malleable. It is not carries melting point is 651 and सर pass at थोड़ा 1100. लाउडली बोल सकते हैं? क्या? लाउडली बोल सकते हैं सर, आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है। ओके, आ रहा है ठीक। हेलो। हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है। थर्मल कोफिशिएंट मैग्नीशियम का हाई होता है, ठीक है ना। थर्मल कोफिशिएंट मैग्नीशियम का हाई होता है, इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर राइज करेगा तो इसका चेंज इन वॉल्यूम हो गया चाहे चेंज इन लेंथ हो गया, वो थोड़ा राइज वो हाई रहेगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये देख लो। द मैग्नीशियम द मैग्नीशियम इज यूज इन द फोटोग्राफी फायरवर्क्स में हम पढ़े थे, फायर क्रैकर्स में मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिग्नलिंग पेंट्स व्हाइटनिंग पेपर पल्प एक्सेट्रा। इट कैन नॉट अलोन यूज फॉर द स्ट्रक्चर वर्क में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो लोड नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। एक तरह से सॉफ्ट मेटल है हमारा, ठीक है। बट सम ऑफ इट्स एलॉयज में भी इम्प्लायड फॉर द सम स्ट्रक्चरल पार्ट्स, एलॉयज का इसका इस्तेमाल कर सकते। इट इज यूज्ड एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नीशिया ब्रिक्स for the lining of the steel and the electrical furnaces. It is also used for the cementing material for the manufacture of artificial stone, plaster and the tiles है, ठीक है ना। ठीक है, तो मैग्नीशियम के बारे में क्या क्या पढ़े। मैग्नीशियम का मैन्युफैक्चर होता है फ्यूज्ड कार्बोनाइट से, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड कार्बोनाइट से, ठीक है। मैग्नीशियम का मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड कार्बोनाइट से होता है। देखो कार्बोनाइट का फुल MgCl2 KCl.6H2O। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम में तो ज्यादा कुछ है नहीं, थर्मल कोएफिशिएंट इसका हाई रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे कि एक दो पॉइंट देख लो, डक्टाइल मैलिएबल है, इट नॉट अफेक्टेड बाय एल्कलीज है। मैग्नीशियम का रिसर्च पढ़ लिए कि फायर क्रैकर्स में फोटोग्राफी में इसका जनरली बिल्डिंग पर्पज में इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, ठीक है। नॉन नॉन फेरस मेटल ये सब। निकल देख लो, तो निकल एक तरह से हेवी मेटल, तो निकल हमारा निकल ऑकर्स इन द फ्री स्टेट इन द मेटेरियल्स इन कॉम्बिनेशन इट चिपली ऑकर्स इन सल्फाइड ओर्स एंड द सिलिकेट ओर्स। सल्फाइड एंड सिलिकेट ओर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल ओर इज अ मिनरल कंपोज्ड ऑफ, देखो जैसे आयरन पायराइड्स है, आयरन पायराइड्स में Fe2 रहेगा ही, ठीक है ना। लेकिन उसमें कुछ मात्रा में निकल का भी प्रेजेंस रहेगा, ठीक है। इस तरह से उसके और में जैसे कि आयरन पायराइड्स में Fe2 का मात्रा ज्यादा है लेकिन कुछ मात्रा में निकल का भी प्रेजेंस रहेगा, तो वहां से भी निकल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ निकल कराया था। निकल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सल्फाइड ओर्स, द ओर आर क्लीन्ड ऑफ द अर्थी मटेरियल, दे आर रोस्टेड इन द हीप्स, ठीक है। उसको क्लीन करके उसको रोस्ट में हीट करना है। रोस्टेड और स्मेल्टेड इन द ब्लास्ट फर्नेस अलोंग विद द लाइमस्टोन क्वार्ट्ज एंड द, देख लो किस किस से मिक्स करना है। हीट करने के बाद इसको क्या करना है, इसको ब्लास्ट फर्नेस में ही रोस्ट हीट करना है along with limestone quartz and the coke. The molten metal of nickel and the copper sulfide collects at the bottom. This it is related to the Bessemer converter with the basic lining. ठीक है, बेसिक लाइनिंग वाले बेसिमर कन्वर्टर में इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। बेसिक लाइनिंग कौन सा था हमारे पास, लाइम एंड मैग्नीशिया का जो लाइनिंग हुआ था वहां पे उसको करना है। आफ्टर द ट्रीटमेंट इन द कन्वर्टर, कन्वर्टर में क्या होगा कि निकल एंड कॉपर सल्फाइड वाले और सेटल हो जाएगा, उसको मेल्ट कर देगा। मेटालिक और ऑब्टेन बाय द रिपीटेड स्मेल्टिंग एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, रिपीटेड उसको गर्म करके प्यूरिफाई करने से समझो कि ये इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता हमारा और से, ठीक है ना। तो निकल का इस्तेमाल जनरली स्मॉल अमाउंट में ही होता है, लेकिन एलॉयज में अगर इसको मिला देते हैं ना, जैसे कि तो उसका प्रॉपर्टी से चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी चेंज का करने का मतलब कि कोरोजन रेजिस्टेंस हो गया चाहे हीट रेजिस्टेंस हो गया वो बढ़ जाता है, ठीक है। देख लो फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द निकल। इफ निकल इज रेड हॉट इट कैन नॉट डिकम्पोज स्टीम, ठीक है। रेड हॉट होने पे डिकम्पोज स्टीम करने का मतलब क्या कि स्टीम का फॉर्मूला तो H2O, उसको डिकम्पोज करने का क्या मतलब है, H2 + O2 को में नहीं तोड़ पाएगा ये, ठीक है। If it is a in finely powder form,
It may absorb hydrogen to the extent of about 70 times its volume. It is a grayish white lustrous metal. ये सब तो एनसीईआरटी का चीज दिया हुआ है. It is capable of taking high polish and can easily be welded. It is fairly resistant to the actions of the atmosphere and it becomes dull after a long time. It is harder than the malleable and the magnetic. Magnetic, it is not attacked by the fused alkalis. It ranks below iron in the electrical conductivity. ओके, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उतना अच्छा से नहीं है. तो आयरन तो खुद अपने कॉपर से नीचे है, यानी कि समझ लो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट्स रेजिस्टेंस to corrosion is high, specific gravity is 8.9 and it must have 4050 and boiling point is 29 degrees Celsius. Uses of nickel देख लो. Nickel is widely used as a coating for the other metals and the preparation of the alloys like the German silver, nickel, steel, etc. Its practical use is confined to the manufacture of the chemical apparatus, crucible, electroplating machine, parts of the machine, domestic utensils. ठीक लो. ये सब कहाँ का इस्तेमाल होता है? जनरली जर्मन जर्मन सिल्वर है. जर्मन सिल्वर एलवाज में पढ़ेंगे. तो इसको जर्मन सिल्वर को बोला जाता है एक तरह से. वेट करो, देख लेते हैं. इसका तो एलवाय बोला जाता है इसको, जर्मन सिल्वर को. शायद कॉपर का एलवाय बोला जाता है इसे. ठीक है ना. इसका इस्तेमाल होता है एलवाइज में, जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है. निकल स्टील, स्टेनलेस स्टील में भी इस्तेमाल होता है. ठीक है. टीन हो गया एसन. ठीक है. टीन का इस्तेमाल क्या होता है? टीन रीडिंग or categorized which in its is also available in nodule steam tin. ठीक है. ऐसे ऐसा नोटू से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. The tin is extracted from its ore as follows. The ore is crushed and washed to remove impurities. It is then calcined in a revolving calciner. The calcined ore is then allowed to the cool. After cooling, it is washed with the water. The liquid is allowed to the rest. The refined tin stone is colors at the bottom as it is heavy. It is smelted in a furnace with anthracite coal and the sand. It is finally refined in a laboratory furnace to obtain commercially protein. ठीक है. ये जो है जनरली क्या करा कि गर्म करो. ठीक है. उस ओर को लो, ओर को क्रश करने के बाद, गर्म करने के बाद कैल्साइन ओर को गर्म करने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है कि वाटर से धो दो. ठीक है. फिर उसके बाद क्या करो कि जब रिफाइंड टीन है, देखो द रिफाइंड टीन स्टोन कलर्स एट द बॉटम ऑफ द एज इट इज है, इट इज स्मेल्टेड. फिर उसको क्या करो, स्मेल्टिंग करो एंथ्रासाइट कोल सैंड के साथ. फिर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अपना ये तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इसमें तो कुछ जानना है नहीं, है ना. इट इज फाइनली रिफाइंड इन अ रेफ्रिजरेटरी फर्नेस टू ऑब्टेन अ कमर्शियली प्योर टीन. प्रॉपर्टीज ऑफ टीन बोल रहा है. देख लो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी. If a word of tin is bent, a peculiar noise occurs, which is sometimes known as the cry of the tin. The cracking of noise is due to the internal friction of the crystal surfaces. ठीक है. टीन के बार को बेंड करते तो नॉइस, peculiar noise होता है. ठीक. It becomes bitter when heated at a temperature of about 200 degrees Celsius. It melts at 231 and boils at 2260 degrees Celsius. It is a white metal with a bright luster. It is dissolved in hydrochloric acid with the evolution of hydrogen. It is not affected by the dry air. It is not attacked by the pure water. It is soft malleable, especially relative self-consuming with a slight corrosion due to acids. Okay. अब use of tin is rarely used alone. It is used for the tin का इस्तेमाल जैसे कि जनरली क्या करते हैं, देख लो. तीन एक तरह से समझो कि शाइनी सरफेस है, इसमें मिरर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. The tin is rarely used alone. It is used for plating, lining, lead pipes, and for the preparation of alloys and the solder. The pure tin is commercially obtained for making evaporating basins, infusion pots, etc. It it also gives protective coating to the copper and the iron utensils. The steel sheets coated with the tin. ये सब ज्यादा तो है नहीं, देख लेते हैं. The tin foils are used for the silvering millets and for wrapping up of cheese and the chocolates. The जिंक देख लेते हैं. तो जिंक हमारा क्या है, तो टीन में तो ओवर है
यहाँ पे इसको तीन के मेटल को और खोलेंगे, ठीक है। कौन से और खोलेंगे, हेलो, कौन से और खोलेंगे, तो हम लेंगे SnO2 को, ठीक है। SnO2 को हम लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस और को लेने के बाद कैल्साइन करेंगे, कैल्साइन करने के बाद फिर उसके बाद उसको फाइनली स्टेट में हम लाएंगे, ठीक है, कॉमर्शियली प्योर टिन, ठीक है। उसका प्रॉपर्टीज हम देख लिए। अब यूजेस का है, एलॉयज में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिंक देखते हैं। तो जिंक हमारा क्या है कि देख लो इस प्रिंसिपल और जिंकाइट जेडनो, जिंकाइट को जेडनो कहा जाता है। फ्रैंकेलिनाइट होता है जेडनो डॉट Fe2O3। कैलेमाइट और जेडन CO3 होता है। जिंक ब्लेंड जेडएनएस, और गुड क्वालिटी ऑफ जिंक ब्लेंड में contain about 50% of the pure zinc. ZNS contain about 65% of the zinc. It is the cheap source of the metal. Manufacture of zinc. जिंक का भी मैन्युफैक्चरिंग समझो किस तरह से करते हैं। द जिंक को heated in an electric furnace to remove all the volatile constituents. The zinc is liberated in the form of the vapor. This vapor is then condensed to get the metallic zinc, ठीक है। जिंक वेपर से हम जिंक को लेते हैं, ठीक है। It burns with a greenish white flame when strongly heated in the air. It may properties हमारा देख लेते हैं। It may be drawn into the wires, rolled into sheets between the temperature range of 100 to 150 degrees Celsius. It may set for an 19.4 and boils in 907 degrees. It is a bluish white metal. It is brittle at ordinary temperature. It is a good conductor of heat and it is not affected by dry air. It is not affected by pure water. It resists corrosion. जिंक जो है, जो हमारे मेटल पे अदर मेटल पे हम करते हैं, जैसे गैल्वेनाइजिंग करते हैं, तो गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है कि वो एक तरह से कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद आयरन कॉपर लीड इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, galvanic action starts and the zinc is quickly destroyed. It should be clear that it should be kept clear of the lime and the calcareous substances. It is harmfully attacked by and ultimately destroyed by the acid, hot water and the seed. Uses of zinc हमारा क्या है, तो प्रोटेक्टिव कोटिंग में इसका इस्तेमाल ठीक है। कि हम पढ़े थे हम लोग केमिस्ट्री में, वहां हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं, जो बैटरी होता है बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। For galvanizing in the preparation of the alloy paints, the zinc has great value for the protective covering or to coat to the iron walls, plain or corrugated sheets, iron vessels and as lining to the drinking water storage, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज टैंक में भी उसका लाइनिंग, जिंक के लाइनिंग को करते हैं। जिंक को लाइनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि क्लोजन हमारा नहीं होता है, ठीक है। ये तो हो गया टोटल मेटल हम पढ़ लिए। अब एलॉयज देख लेते हैं। एलॉयज हमारा जो शॉर्ट में ही देख लेते हैं। एलॉयज में कौन कौन सा मेटल है, देखो। जो एलॉय में जो मेन परसेंटेज रहता है उसको बेस मेटल कहा जाता है, ठीक है। बेस मेटल कहा जाता है। फिर उसके बाद जो माइन्यूट माइनर परसेंटेज रहता है तो उसको उसको एलॉइंग एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। बेस मेटल होता है एलॉय में, और अदर एलिमेंट्स को एलॉइंग एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। एलॉय देख लो। एलॉय का है, एलॉय कौन कौन सा एलॉय है हमारे पास, जैसे एल्यूमिनियम एलॉय हो गया, ठीक है ना। कॉपर एलॉय, दो तीन ही एलॉय है, छोटा सा है। कॉपर में हमारा दो ही इंपॉर्टेंट है, ब्रास एंड ब्रोंज, ठीक है। ब्रास में क्या होता है कि कॉपर एंड टिन, ब्रास में हमारा कॉपर एंड शायद जिंक होता है। ब्रोंज में हमारा कॉपर एंड टिन का प्रेजेंस होता है, ठीक है ना। रेशियो एलॉयज है। निकल एलॉयज, निकल एलॉयज में भी देखो, निकल निकल एलॉयज में, निकल एलॉयज का इसका नाम दिया क्योंकि निकल मात्रा ज्यादा होता नहीं है इसमें प्रेजेंस। लेकिन क्या है कि निकल थोड़ा ही सा मात्रा होता है, लेकिन फिर भी इसका नाम हम निकल एलॉय देते हैं, ठीक है। अब स्टील एलॉयज तो ये तुम्हारा बहुत सारा है, जैसे क्रोम स्टील है, टंगस्टन स्टील, वैनेडियम स्टील, निकल स्टील, ओके, कॉपर, कोबाल्ट। एलॉयज किसको कहते हैं, एलॉयज इंटीमेट मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एलॉयज फॉलो। पहले तो जो पहले फ्यूजिबल सब्सटेंसेस है उसको मेल्ट करो, ठीक है। तो पहले फ्यूज करते हैं आपस में, फिर उसका अदर मेटल्स को ऐड करो, फिर उसके बाद उसको मिक्सचर को कंटिन्यूअसली स्टीयरिंग करो, घुमाते रहो, और जब होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाएगा तो उसके बाद उसको
जिस मोल्ड में डालना है, जिस ढांचे में डालना है, उस ढांचे में डाल के उसको कूल कर दो, ठीक है। द पहला क्या है कि पहला पॉइंट बोल रहा है कैसे एलॉय का प्रिपरेशन होता है। द मोर इनफ्यूजिबल मेटल इज फर्स्ट मेल्टेड, पहले जो मोर इनफ्यूजिबल मेटल है उसको फर्स्ट मेल्ट करते हैं इन फायर क्ले क्रूसिबल। द अदर मेटल्स और द अदर metal or metals are then added subsequently in the order of their infusibility. The contents are continuously start to form homogeneous mass, ठीक है, homogeneous mass generate होता है, ठीक है। The सर molten mixture is then इनफ्यूजिबल cast मेटल into, किसको बोल सकते हैं? देखो हेलो। देखो इनफ्यूजिबल होता है। हाँ हाँ, इनफ्यूजिबल होता है कि देखो एक मेटल, एक मेटल यहाँ, एक मॉड्यूल, छोटा सा मेटल का पार्ट यहाँ है, एक हम्म। मेटल का पार्ट यहाँ, बहुत सारा पार्ट्स है, ठीक है, एक तरह से। और हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये सब इन्फ्यूज कर जाएगा आपस में, आपस में ही इन्फ्यूज कर जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से एक बल्क बन जाएगा, उसको इन्फ्यूजिबल कहते हैं। ओके सर। तो इनफ्यूजिबल किसको कहते हैं? इनफ्यूजिबल होता है कि जो डिफरेंट मेटल्स पार्ट से उस आपस में फ्यूज कर जाए, ठीक है, फ्यूज करके होमोजेनियस मिक्सचर बना देता है। द कंटेंट्स आर क्लस्टर्ड टू फॉर्म होमोजेनियस मास, होमोजेनियस मिक्सचर बना देता है। द मोल्टेन मेटल इज देन कास्ट इनटू द सुटेबल मोल्ड इज देन अलाउड टू द कूल, जिस ढांचे में डालना है उस मोल्ड में डाल के द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द एलवाय, ठीक है। द मेटल विच प्रेजेंट इन द एलवाय इन द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में रहता है उसको बेस मेटल कहा जाता है, एंड ऑल अदर एलवाइंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलवाइंग एलिमेंट, ठीक है। मान लो कि एलवाय है, एल्यूमिनियम लाया तो एल्यूमिनियम का परसेंटेज ज्यादा होगा, कॉपर कॉपर का कम होगा, मैग्नीज का कम होगा, मैग्नीज कॉपर लेड जो भी होगा वो सबका छोटा परसेंटेज कम होगा। इट में however be noted that alloy does not merely indicate a mechanical property of mixture, ठीक है। एलॉय जो होता है मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ टू और मेटल्स का मिक्सचर नहीं होता, वो एट ऑल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना। डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने का क्या मतलब है कि उसका प्रॉपर्टी अच्छा बढ़ जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी जैसे कि ओरिजिनल मेटल है, ओरिजिनल मेटल एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम को तुम एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में नहीं इस्तेमाल कर सकते, एल्यूमिनियम इज अ सॉफ्ट मेटल, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें कि एल्यूमिनियम को डुरालुमीन में कन्वर्ट कर दें, डुरालुमीन में, तो उसमें हम एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग प्रोसेस में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका प्रोसेस का प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता है, ठीक है। It may, however, be noted that alloy does not merely indicate a mechanical mixture or form of material. As a matter of fact, the property of an alloy are entirely different from those of the constituents. पहला ये पॉइंट क्या बोल रहा है, अब देखो। are of alloys are of two kinds, namely the ferrous alloys में जिसमें कि आयरन का मात्रा ज्यादा प्रेजेंस हो, ठीक। आयरन एज मेन कंस्टिट्यूएंट नॉन फेरस एलॉयज होता है कि जिसमें कि आयरन जो है प्रेजेंट तो रहेगा लेकिन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में रहेगा, ठीक है। एलॉयज आर ऑफ टू काइंड्स, मेनली द फेरस एलॉयज एंड नॉन फेरस एलॉयज। देखिए फेरस मेटल था जिसमें आयरन प्रेजेंट था, नॉन फेरस हो गया जो कि आयरन जिसमें नहीं है, ठीक है, नॉन फेरस। उसी तरह से फेरस एलॉयज में आयरन रहे, इस दोनों में एलॉयज में आयरन रहेगा लेकिन आयरन का मात्रा फेरस में ज्यादा रहेगा, और माइन्यूट क्वांटिटीज में, माइन्यूट परसेंटेज में नॉन फेरस में रहेगा, ठीक है। तो फेरस एलॉयज आर दोस इन व्हिच आयरन प्रेजेंट हमें कंस्टिट्यूएंट्स जैसे कि इनवार हो गया, टंगस्टन स्टील हो गया, निकल स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब स्टील में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्टील एलॉयज में ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। द नॉन फेरस एलॉयज आर दोस इन व्हिच
आयरन बेसिकली स्मॉल क्वांटिटी जैसे डुरालुमीन हो गया, ब्रास, ब्रोंज हो गया। Only important alloys are studied: aluminum alloys, copper alloys, magnesium alloys, nickel and steel alloys। एल्यूमिनियम alloys हो गया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम alloys में कौन कौन सा एल्यूमिनियम का alloy है? तो एल्ड्यूरल है, नाम देख लो। एल्यूमिनियम ब्रोंज है, ड्यूरालुमीन है एंड वाई एलॉय है। ओके, तो एल्ड्यूरल है, एल्यूमिनियम ब्रोंज है, ये सब के बारे में तो देख लेंगे हम, ठीक है। These are referred to as pure aluminum for the construction purposes. They are hard and strong. They contain copper, silicon, and magnesium, manganese, iron, and nickel in the various combinations। एल्ड्यूरल है, एल्ड्यूरल का पढ़ लेते हैं। एल्ड्यूरल में क्या क्या होता है? तो हमारे पास एल्ड्यूरल है, एल्यूमिनियम का कौन कौन सा एलॉय है? मेनली चार एलॉय है। एल्ड्यूरल है, एल्यूमिनियम ब्रोंज है, ड्यूरालुमीन है और वाई एलॉय है। ओके, तो देख लो एल्ड्यूरल में क्या बोल रहा है। दिस इज आल्सो नोन एज एल्कैड, एल्कैड बोला जाता है। इट इज ड्यूरालुमीन विद अ थिन कोटिंग ऑफ द प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। ड्यूरालुमीन हम पढ़ लेंगे पहले, ड्यूरालुमीन क्या बोल रहा है। तो इंपॉर्टेंट एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम है ड्यूरालुमीन, ठीक है ना। ड्यूरालुमीन थिकनेस ऑफ, देखो एल्ड्यूरल में क्या होता है कि ड्यूरालुमीन पे एक थिन कोटिंग ऑफ प्योर एल्यूमिनियम अगर आ जाता है तो एल्ड्यूरल बोला जाता है। उसका थिकनेस कितना रहेगा? द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ प्योर एल्यूमिनियम इज अबाउट 5% ऑफ द थिकनेस ऑफ द कोर, एंड सच अ लेयर प्रिवेंट्स कोरोजन ड्यू टू द साल्ट वाटर। साल्ट वाटर से प्रिवेंट करता है कोरोजन। एल्यूमिनियम ब्रोंज, एल्यूमिनियम ब्रोंज में क्या होता है कि इनफैक्ट ये जो एल्यूमिनियम ब्रोंज एलॉय है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ब्रोंज वाला, इसको एक तरह से इसका परसेंटेज ऑफ मात्रा जो है, परसेंटेज ऑफ एलॉय में जो एल्यूमिनियम की मात्रा है उसमें वो थोड़ा कम रहता है। कॉपर के एलॉय, कॉपर का परसेंटेज इसमें ज्यादा रहता है, ठीक है। इट इज इनफैक्ट ऑफ कॉपर एलॉय, कॉपर एलॉय भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 to 22% ऑफ द एल्यूमिनियम, 90 to 78% ऑफ कॉपर। देखो बेस मेटल हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, 90 to 78% ऑफ कॉपर हो गया। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइट elastic and the malleable yellowish brown alloy. It is a corrosion resisting alloy and has many applications for the die casting, pump rods, etc. It is substitute for the brass. Of aluminum, it is an important alloy of aluminum. Its composition है कौन कौन सा? सिलिकॉन एंड आयरन। ओके, 100% हो गया। तो हमारा मेनली होता है 94% एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका जो है कहाँ का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम बोले ना कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हम एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूरालुमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखो हल्का ही मात्रा में 94% एल्यूमिनियम है, लेकिन बाकी अदर अदर स्मॉल ट्रेसेस ऑफ अदर मेटल्स भी आ गया है। उसके कारण उसका प्रॉपर्टी देखो कैसे बदलता है। Its gravity is about 2.85, it possesses property of age hardening, ठीक है। It requires hardness after the 2 to 3 days। एज हार्डनिंग होता है कि समय के साथ साथ वो और हार्डन होते रहता है, ठीक है। It requires hardness after 2 to 3 days when quenched in water from 500 degrees Celsius. It is quite strong. It has high electrical conductance. It is used in aircraft and automobile industries. It is used for making electric cables, surgical and orthopedic implements and the gadgets। वाई एल वाई, अब जैसे एल्यूमिनियम का लास्ट वाई वाई एल वाई, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल एंड मैग्नीशियम, ठीक है। 92% हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम रहता है। इस एलॉय जो कुछ कंडक्टर ऑफ हीट एंड पोजेसेस हाई स्ट्रेंथ तथा हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। बहुत सारा जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को हाई टेम्परेचर पे आगे पढ़ेंगे। एक तो एलॉय है, याद नहीं आ रहा शायद ब्रास में ही एक एलॉय है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे जैसे रेजिस्ट करता है कोई भी चीज को, ठीक है, तो वहां से नॉर्मल मेटल का अगर कोई सब्सटेंस या टूल्स इस्तेमाल करेंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा, लेकिन एलॉय होता है उसका हाई एटॉल मेल्टिंग पॉइंट हो गया चाहे बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो एटॉल चेंज कर जाता है, ठीक है ना। इससे आप देख लेते हैं वाई एल वाई का क्या फीचर है। इट इज फॉर मेकिंग पिस्टन ऑफ इंजन, सिलेंडर हेड्स, गियर बॉक्सेस, प्रोपेलर ब्लेड्स, ठीक है। प्रोपेलर ब्लेड्स में भी इसका इस्तेमाल होता है वाई एल वाई का। कॉपर एलॉय, कॉपर हमारा मेनली दो कैटेगरी में पाया जाता है, ब्रास एंड द ब्रोंज। ओके, कॉपर एलॉय में दो पाया जाता है, ब्रास एंड द ब्रोंज। तो ब्रासेस में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक होता है, ठीक है। और ब्रोंज में हमारा क्या होता है, कॉपर एंड टिन होता है। ओके,
the body divided into two brass. जिंक होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, इसमें तीन नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना, ब्रास में, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है नेवल ब्रास, ठीक है ना, ये जो नेवल ब्रास पर है इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इसमें तीन भी पाया जाता है, ठीक है। कॉपर देख लेते हैं, कॉपर एलॉयज में कौन कौन सा ब्रासेस इन द ब्रॉन्ज, तो हमारा करा है द ब्रास इज एन एलॉय कॉपर माइनर परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट टिन, ठीक है ना, ये देख लो एक्सेप्ट टिन, टिन के अलावा एक्सेप्ट टिन में भी एडेड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉपर एलॉय, इट इज स्ट्रॉन्गर देन द कॉपर, ठीक है, देखो ब्रास जो होता है, ब्रास का एलॉय होता है स्ट्रॉन्गर देन द कॉपर, कॉपर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, इट इज यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस, इट इज आल्सो पोजेस अ गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है। इट कैन कास्ट इन द मोल्ड्स डाउन इनटू द वायर्स रोल्ड इनटू शीट्स टर्न्ड इनटू द ट्यूब्स, ठीक है, मोल्ड बना सकते हैं इससे, वायर बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, ट्यूब्स बना सकते हैं। वेरी ऑफन 1 to 3% ऑफ लेड इज एडेड फॉर द ब्रास फॉर इंप्रूविंग इट्स मशीनिंग प्रॉपर्टीज, मतलब कि वेयर एंड टियर रेजिस्टेंस को अगर इम्प्रूव करना है, ठीक है ना, मशीन प्रॉपर्टी क्या होता है, मशीन में वेयर एंड टियर हमारा ज्यादा होता है, तो उसको इम्प्रूव करना है तो 1 से 3% तक हम लीड भी इसको 1 से 3% तक लीड भी हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ब्रास है, ब्रास का देख लो, कार्ट्रिज है, डेल्टा मेटल है, लो ब्रास है, मोजी मेटल है, येलो मेटल हो गया, नेवल ब्रास हो गया, रेड ब्रास, व्हाइट ब्रास, येलो ब्रास। तो कार्ट्रिज ब्रास क्या होता है, कार्ट्रिज ब्रास जिसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो कार्ट्रिज होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, तो इसमें कार्ट्रिज ब्रास हो गया, ठीक है। कार्ट्रिज किसको कहते हैं, गन, गन के जो कार्ट्रिज होता है जिसमें कि गोली रखा जाता है इसमें, उसको कार्ट्रिज ब्रास कहा जाता है, ठीक है ना। कार्ट्रिज ब्रास देख लेते हैं। कार्ट्रिज ब्रास क्या बोला, इट कंसिस्ट ऑफ 70% कॉपर एंड 30% जिंक, ठीक है। तो ब्रास किसको कहते हैं, जैसे कॉपर एंड जिंक के मिक्सचर को ब्रास कहा जाता है, ठीक है ना। 70% कॉपर एंड 30% जिंक होगा तो कार्ट्रिज ब्रास हो गया, इसे याद करने का नहीं, बस पढ़ लेते हैं। इट इज अ डक्टाइल एंड पोजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज यूज्ड फॉर कार्ट्रिजेस ट्यूब एंड स्प्रिंग्स, डेल्टा मेटल 60% कॉपर 37% जिंक एंड 3% आ रहे हैं। its resistance to corrosion is high, it may be used for the in the place of mild steel to resist corrosion, ठीक है, corrosion resistance का हाई होता है ड्रिल बैठेगा। लो ब्रास क्या होगा, 80% कॉपर एंड 20% जिंक, ठीक है, 70 और 30 था तो कार्ट्रिज ब्रास था। लो ब्रास में क्या हो गया, 80-20 हो गया, इट इज मोस्टली स्ट्रॉन्ग एंड बी यूज फॉर पंप लाइन्स। और ना पंप लाइन में क्या होता है, प्रेशर हमारा जनरेट होता है, कोई भी पंप लाइन है तो पंप में हमारा क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, तो इस तरह से समझो कि लो ब्रास में हमारा हाई प्रेशर रेजिस्ट करने का इसको ज्यादा क्षमता है, ठीक है ना। ऑर्नामेंटल मेटल वर्क्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इस्तेमाल होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसका मतलब क्या हो गया कि लो ब्रास वाले मेटल में एक तरह से समझो कि मेटालिक साउंड ज्यादा अच्छा से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मोजी मेटल और येलो मेटल, इसको मोजी मेटल बोला जाता है। ये देख लो, इट contains 60% कॉपर एंड 40% इट हैज अ हाई स्ट्रेंथ, इट यूज्ड फॉर कास्टिंग कंडेंसर ट्यूब्स। इसमें देखो नॉर्मल कॉपर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम ये सब जो एलॉयस है इससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कंडेंसर इट इज अ वेरी पॉपुलर एलॉय फॉर द हॉट वर्किंग पर्पस, ठीक है। कहीं भी गर्म चीज का काम हो रहा है तो वहाँ पे हम मूंजी मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेवल ब्रास, कॉपर के साथ साथ जिंक होगा तब उसको ब्रास बोले हैं। इट contains about 1% of the tin, when 1% of tin is added to the Munzi metal, Munzi metal में 1% tin ऐड कर देंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड द नेवल ब्रास एंड when we added to the cartridge metal, ठीक है, 1% tin हम कार्ट्रिज में करेंगे तो इट माइनॉरिटी ब्रास कहेंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द मेराइन, नाम से ही पता चल रहा है नेवल ब्रास है, तो मेराइन इंजीनियरिंग कार्ट्रिज सच एज कंडेंसर ट्यूब, पंप पार्ट्स, मोटर बोट शाफ्ट एक्सेट्रा। रेड ब्रास और रेड मेटल, इट contains 85% कॉपर एंड 50% जो परसेंटेज पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे परसेंटेज
ऊपर नीचे कर रहे हैं तो हमारा डिफरेंट मेटल और डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। फॉर्मली रिएक्शन ऑफ कोरोजन एंड सुपीरियर टू कॉपर फॉर हैंडलिंग द वाटर। इट इज फॉर प्लम्बिंग लाइंस, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स एक्सेट्रा। व्हाइट ब्रास इट contains 10% एंड 90% जिंक। 10% कॉपर, 90% जिंक हो गया। इट इज मोर और लेस सिमिलर टू द जिंक एक्सेप्ट इन एडिशन ऑफ कॉपर इट मेक्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। इट इज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क। ठीक है, व्हाइट ब्रास का इस्तेमाल हम ऑर्नामेंटल वर्क में इस्तेमाल करते हैं। येलो ब्रास देख लो, इट contains 65% एंड 35%। 65-35 का रेशियो। इट इज देख लो, इट इज आल्सो नोन एज कॉमन हाई ब्रास और द स्टैंडर्ड ब्रास। स्टैंडर्ड ब्रास को येलो ब्रास भी कहा जाता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ब्रास को येलो ब्रास भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर प्लम्बिंग एसेसरीज, लैंड फिक्सचर, विलेज वर्क, स्क्रूज, रिवर्स ट्यूब्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब जैसे कि वहां पे हम पढ़े थे ब्रास में हमारा एक सेक्शन था नेवल ब्रास करते थे, जिसमें टिन इस्तेमाल कर देते थे, ठीक है ना। उसी तरह से ब्रोंज में भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि शायद उसमें गन मेटल में है क्या। ओके, जैसे ब्रोंज है, कॉपर का जो है ब्रास है, ब्रोंज है। तो ब्रोंज में हमारा क्या होता है, कॉपर और टिन इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें जिंक का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ब्रोंज में देख लेते हैं, द ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड द टिन, a minor percentage of other elements except zinc। ठीक है, एक्सेप्ट जिंक। जिंक हमारा एक्सेप्ट रहेगा, जिंक नहीं इस्तेमाल किया जाएगा ब्रोंज में, ठीक है। ओनली कॉमन वेराइटीज, इसमें एक एक्सेप्शन है गन मेटल, ठीक है ना। कौन कौन सा हमारे पास ब्रोंज में है, बेल मेटल है। बेल मेटल क्यों बोलेंगे, तो भाई ये रेजोनेंस ज्यादा अच्छा से प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से गन मेटल है, मैग्नीज ब्रोंज है, फॉस्फोर ब्रोंज, स्पेक्यूलम ब्रोंज। ये देख लो, बेल मेटल बोल रहा है, it contains 82% copper and 18% zinc। It is hard and brittle, possesses resonance, ठीक है, it possesses resonance। It is used for making the bass। resonance के कारण जो होता है साउंड अच्छा से आवाज सुनाई देगा, इस तरह से उसको हम बेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या है, कॉपर और टिन है, ठीक है। जिंक इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, ब्रोंज, ठीक है ना, ब्रोंज में जिंक इस्तेमाल होता है। गन मेटल इसका एक्सेप्शन है। It contains 88% copper, 10% tin, and the 2% zinc। It is thus contains zinc and forms an exception to the general rule of the bronze। It is tough, strong, and the high. It resists corrosion by the seawater। It is suitable for sound castings। It is used for bearings, bolts, nuts, bushings, etc। ओके, इसको गन मेटल क्यों बोला जाता है, कि मिडिल एज में जो है कैनोन्स होता था ना, तोप तोप में हम इसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना, तोप में इसका इस्तेमाल किया जाता था गन मेटल, ठीक है ना, इस चीज को गन मेटल बोला जाता है। बिकॉज दिस alloy was used for the casting into the cannon into the middle ages। इस चीज को गन मेटल बोला जाता है। मैंगनीज ब्रोंज, तो मैंगनीज ब्रोंज में ही नाम से पता चलता है इसमें मैंगनीज मिलेगा। इट contains 56 to 60% कॉपर एंड द रिमेनिंग इज जिंक। फॉलोइंग अदर एलिमेंट्स आर also added: manganese, aluminum, lead, and the iron। This alloy resist corrosion by the seawater, is not attacked by the dilute acids। It is used for the rear ship fittings, shaft, and the axles। Phosphor bronze, it contains 89% copper, 10% tin, and 1% phosphorus। This alloy is hard and strong। It resists corrosion by the seawater। It is used for the subaqueous construction। ठीक है, पानी के नीचे जो कंस्ट्रक्शन करना रहता है, subaqueous मतलब क्या होगा कि कभी पानी के अंदर है, कभी पानी के बाहर है, वैसे फॉस्फोर ब्रोंज का इस्तेमाल किया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ इंड्योरेंस लिमिट इट कैन बी यूज्ड फॉर द स्प्रिंग गियर्स एंड द बेयरिंग्स। इस तरह से समझो कि ये इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं, सबमरीन के इस्तेमाल में कर सकते हैं, ठीक है ना। सब एक कभी सबमरीन पानी के नीचे रहता है, कभी ऊपर रहता है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द शिप्स, स्प्रिंग गियर्स एंड द गियर बेयरिंग्स। स्पेक्यूलम मेटल, ये है लास्ट हमारा ब्रोंज में, स्पेक्यूलम मेटल। It contains 67% copper and then 50% it is silvery in white, so it is high reflective index when polished। इस alloy used to making telescope, ठीक है। हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कारण इसका इस्तेमाल हम टेलीस्कोप में करते हैं, ठीक है, स्पीकल मेटल में। इसमें कंपोजिशन क्या है इसका, 67% कॉपर एंड 37%
33% टिन। देख लो, अब डायरेक्ट कॉपर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, लेकिन हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में टिन का मिक्सचर बना देते हैं, तो हम इसे स्पिकुलर मेथड से हम टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब मैग्नीशियम मेटल में है कि मैग्नीशियम तो खैर उसमें ज्यादा मेजर बेस मेटल में नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम कमाता रहता है। तो दो तरीका का है, देख लो मैग्नीशियम एलॉय, दो मेटल है, इलेक्ट्रॉन मेटल, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मैग्नीशियम एलॉय देख लेते हैं। दिस एलॉयज आर लाइट एंड दे कैन बी इजीली वर्क, दे आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एरोप्लेन्स, चेयर फ्रेम्स, इंजन पार्ट्स एक्सेट्रा। दो मेटल कॉन्टेस्ट 4 to 12% एल्यूमिनियम, 0.1 to 4% मैंगनीज एंड द रेस्ट इन द मैग्नीशियम, एंड द रेस्ट इज द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में टिन है, ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में हमारा मैग्नीशियम रहेगा। कॉन्टेस्ट 4%, ठीक है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ कॉपर, आयरन एंड सिलिकॉन, द रेस्ट इज मैग्नीशियम। उसी तरह से निकल भी हमारा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। निकल में भी दो तरीका का होता है, मोनल मेटल होता है, निकल सिल्वर होता है, ठीक है। निकल सिल्वर का हम इस्तेमाल करते हैं तो समझो कि इसमें, इसका बाद यूजेस देख लो कहाँ कहाँ यूजेस होता है मोनल मेटल। तो मोनल मेटल में टेक्सटाइल, टैंक्स, जैसे टैंक्स में इस्तेमाल करते हैं, टैंक्स इन द फूड, टेक्सटाइल एंड द केमिकल इंडस्ट्रीज, भास में इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपेलर शाफ्ट एंड द शिप्स। निकल निकल की देख लो, इस निकल एलॉय contains about 65% nickel, 30% copper and 5% other metals like the iron and manganese. It possesses great resistance to the corrosive liquids and the acids. It retains its physical properties at a considerable high temperature, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे अपना फिजिकल प्रॉपर्टी रिटेन कर लेता है। इस हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं कि इसको हाई टेम्परेचर में इस्तेमाल कर सकते हैं मोनल मेटल को। दिस इज अवेलेबल इन डिफरेंट प्लेसेस एंड ईच गेट इज स्पेसिफिक यूजेस। Making tanks in the food is used for making tanks in the food, textile एंड केमिकल इंडस्ट्री, फूड टेक्सटाइल एंड केमिकल इंडस्ट्री में जो टैंक बनाना रहता है, जो फूड स्टोरेज का काम है, तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। भाग की उस प्रोपेलर शाफ्ट और निकल सिल्वर। अब निकल सिल्वर क्या हो गया, निकल सिल्वर में क्या आता है, कॉपर, जिंक एंड निकल। कॉपर का देख लो 50% हो गया, जिंक हमारा 10 और 20% निकल हो गया। दिस इज आल्सो नोन एज जर्मन सिल्वर। ओके, ऊपर में हम एक जर्मन सिल्वर पढ़े थे, उसी को निकल सिल्वर बोला जाता है, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर को ये पूछ भी सकता है, जर्मन सिल्वर किसको बोला जाता है, इसका निक नेम क्या है, तो निकल सिल्वर है, ठीक है। It is a brass to which nickel is added. Its usual composition is follows: copper, zinc, nickel. This alloy is of silvery white color and it offers great resistance to the atmospheric corrosion and the organic acids. It is used for making scientific instruments. निकल सिल्वर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, यूटेंसिल्स, टाइपराइटर पार्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑटोमोबाइल फिटिंग्स, मेराइन फिटिंग्स, फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ओके, हम यहाँ पढ़े कि जब ब्रोंज होता है, ठीक है, ब्रोंज में हम स्पिकुलम मेटल को हम टेलीस्कोप में इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंज में हमारा कौन एक एक्सेप्शन है, ब्रोंज में हमारा गन मेटल एक एक्सेप्शन रहता है। उसी तरह से हमारा नेवल ब्रास, ब्रास में भी नेवल ब्रास एक्सेप्शन रहता है, ठीक है ना। ब्रास में नेवल ब्रास एक्सेप्शन रहता है, ठीक है। 1% हमारा ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक इस्तेमाल होता है, टीन इस्तेमाल नहीं होता है। उसी तरह से ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर और टीन इस्तेमाल होता है, जिंक का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। अब ये फाइनल हमारा देखना क्या है, इस चैप्टर में फाइनल टॉपिक हमारा है स्टील एलॉयज। खैर स्टील एलॉयज में ये भी देख ही लेते हैं, बहुत सारा मुझे। स्टील एलॉयज क्या होता है कि स्टील के प्रॉपर्टी को अल्टर कर देना है, ठीक है। जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं होता है, ठीक है, और स्टील हाई टेम्परेचर पे रेजिस्ट कर रहा है। तो उसी तरह से हम टंगस्टन स्टील हो गया, वैनेडियम स्टील हो गया, निकल स्टील हो गया, ये सब जितना भी स्टील है, स्टील में अदर परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट्स को हम वेरी कराते हैं, स्टील का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कर लेता है, ठीक है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील कैन बी अल्टर्ड बाय एडिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट्स सच एज मैग्नीज, निकल एंड द कॉपर एक्सेट्रा। Such is accordingly designed. Following are the common varieties of the steel alloys: chrome molybdenum steel, chrome nickel stainless steel, chrome nickel steel, chrome steel, chromium steel, ठीक है, क्रोमियम वैनेडियम स्टील। फॉलोइंग आर द वैरायटीज ऑफ स्टील, ये सब देख लो, कॉपर स्टील, कोबाल्ट स्टील, मैंगनीज स्टील, मोलिब्डेनम स्टील, निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम। इसका प्रॉपर्टी देखना है, प्रॉपर्टी कहाँ का इस्तेमाल होता है, इसका कंपोजिशन तो याद तो रहेगा नहीं इतना, है ना। निकल स्टील, टंगस्टन स्टील, वैनेडियम स्टील।
शॉर्ट में हम देख लेते हैं इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसका इतना परसेंटेज जानने से कोई फायदा है नहीं, ये देख लो। क्रोम मॉलिब्डेनम स्टील का इस्तेमाल होता है, दिस राइज इन आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री से ये पढ़ लेते हैं। इन दिस स्टील एलॉय क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम स्टील is added to steel with carbon content 0.2 to 0.5%। प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, द एलॉय इज वेरी हार्ड, टफ एंड स्ट्रॉन्ग। इसका इस्तेमाल होता है एयरक्राफ्ट एंड ऑयल इंडस्ट्री में। क्रोम निकल स्टेनलेस स्टील, इसका स्टेनलेस स्टील के नाम से बर्तन में काम आएगा। इसका यूटेंसिल्स, हाउसहोल्ड यूटेंसिल्स, वेसल टू स्टोर एसिड्स, ठीक है, वेसल टू स्टोर एसिड्स, वेसल टू स्टोर एसिड्स, डेयरी प्लांट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। इट इज नॉट, ये देख लो, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू द कोरोजन, इट कैन बी कास्ट प्रेस्ड मशीन, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फॉर हाउस, ठीक है। क्रोम निकल स्टील, तो क्रोम निकल स्टील में हम जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का ये बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये देखो पढ़ लेते हैं। क्रोम निकल स्टील, दिस एलॉय ऑफ स्टील contains about 0.55 to 1.5% of chromium and the nickel, ये इतना परसेंट है। दिस एलॉय टफ एंड डक्टाइल, इट possesses high elastic and the tensile strength, it is highly resistant to the dynamic stresses, डायनेमिक स्ट्रेसेस में इसका हाईली रेजिस्टेंस होता है। इस हिसाब से डायनेमिक रेजिस्टेंस में ये देख लो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। डायनेमिक हो गया कि टेंशन और कंप्रेशन चेंज करता है, ठीक है। This allows you for aeroplanes, engine parts, bearing, pneumatic tools and the gears। अब क्रोमियम स्टील का इस्तेमाल क्या करते हैं। क्रोमियम स्टील को हम क्रोम स्टील भी बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज क्रोम स्टील। इट कंटेन्स इतना परसेंट क्रोमियम, ठीक है। एक्सट्रीमली हाई इलास्टिक लिमिटेड, therefore withstand एब्रेशन, इम्पैक्ट, शॉक, कटिंग टूल्स, ठीक है। क्रोमियम स्टील को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कटिंग टूल, फाइल, कहीं भी चीज कोई काटना है, चाहे फाइलिंग, शार्पन करना है, कॉइल स्प्रिंग्स फॉर ऑटोमोबाइल, बॉल बियरिंग एक्सेट्रा, ठीक है। बॉल में स्टील का इस्तेमाल करते हैं। क्रोमियम वैनेडियम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी इजीली वेल्डेड, इट इज फाइनली ग्रेड, दिस allows you for the locomotive springs, sports pistons, marine engine construction etc। कोबाल्ट स्टील देख लो, this allows you for this alloy steel is formed by adding the cobalt to the high carbon steel। it possesses magnetic properties and addition of about 35% of the cobalt to the ms a permanent magnet। ये ना कोबाल्ट स्टील का इस्तेमाल हम परमानेंट मैग्नेट में हम काम करते हैं, ठीक है। विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कॉपर स्टील, this alloy of steel contains copper to the extent of about 0.5 to 0.15 to 1%। it can offer atmospheric resistance in a better way than ordinary carbon steel। ordinary carbon steel atmospheric resistance से उससे ज्यादा अच्छा ये रेजिस्ट कर लेगा। अब मैंगनीज स्टील, तो मैंगनीज स्टील तो तुम्हारा मैंगनीज इसमें हो रहेगा। इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इट रेजिस्टेंस टू द वाइब्रेशन, इट हैज लो कोएफिशिएंट एक्सपेंशन, दिस allows used for the point and switches in the relay process, ठीक है। पॉइंट्स एंड स्विचेस हमारा क्या होता है, रेलवे क्रॉसिंग में हमारा पॉइंट्स एंड स्विचेस रहता है ना। जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग इंटरसेक्शन में पॉइंट्स एंड स्विचेस रहता है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। स्प्रिंग गियर, बर्गलर प्रूफ कंस्ट्रक्शन, हार्ड एंड लेस व्हीकल, इट ऑफर बेटर रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट एंड शॉक, ठीक है। इट मेंटेन्स प्रॉपर्टी रहता है हाई टेम्परेचर, कैन बी इजीली यूज फॉर एक्सल, स्प्रिंग, बोल्ट, स्क्रैप्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा। निकल क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील, इसमें निकल रहेगा, it cannot be easily welded, it does not soften at a high temperature, it can withstand dynamic stresses। die casting dies, bucket tips for the diggers। ड्रेजर्स क्या होता है, कोई भी क्रशिंग मशीन में हम जो गियर्स एंड गियर्स का इस्तेमाल करते हैं क्रशिंग मशीन में, तो उसमें ड्रेजर होता है, ठीक है ना। तो बकेट टिप ऑफ ड्रेजर्स, जैसे कि उसको सॉइल निकालना है, ठीक है। तो सॉइल निकालना है तो वैसे वहां पे जो उसका टिप्स रहता है, कहीं भी सॉइल एक्सकेवेशन करना है, सॉइल एक्सकेवेशन करना है तो उसमें हम कौन सा स्टील रहता है उसका, उसमें बकेट टिप, हमारा टिप दांत उसका कौन सा रहता है, लेजर का। निकल क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील का रहता है, ठीक है। निकल मोलिब्डेनम स्टील का आता है। इट डज नॉट डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग द क्वेंचिंग, it can be easily given heat treatment, it possesses good toughness
दिस एलॉय इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। निकल मोलिब्डेनम, निकल स्टील बोल रहा है। देखो निकल स्टील थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिस एलॉय ऑफ स्टील कंटेन्स 3 to 3.5% ऑफ द निकल। द कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील वेरीज फ्रॉम 0.15 to 0.5%। इट इज हार्ड, डक्टाइल, रेजिस्टेंट टू कोरोजन। दिस एलॉय निकल स्टील हमारा बॉयलर प्लेट्स में इस्तेमाल होता है, इसका इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख लो। बॉयलर प्लेट में पूछ भी सकता है कि निकल कौन सा स्टील होता है, कौन सा एलॉय होता है, तो निकल स्टील एलॉय होता है। बॉयलर में प्रोपेलर शाफ्ट स्ट्रक्चर स्टील में निकल कंटेन्स अबाउट 18 to 40%। इट इज नोन एज हाई निकल स्टील। इनवार, इनवार किसको कहते हैं? इनवार जो हम मेजरिंग टेप में इस्तेमाल करते हैं सर्वेइंग में, ठीक है ना। इनवार इज हाई निकल, इनवार इनवार टिप्स हम इस्तेमाल करते हैं। इनवार इज हाई निकल स्टील एलॉय विद 36% ऑफ द निकल। इट हैज वेरी हाई स्मॉल, इट हैज वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन इसका कम होता है, इसलिए इसको हम मेजरिंग स्टेप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सर्वेइंग में इन्वायरमेंटल इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें निकल स्टील का बना रहता है ये। इट इज यूज फॉर द पेंडुलम क्लॉक्स, पेंडुलम ऑफ द क्लॉक्स। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इसका स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है ना। इट हैज वेरी स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड अदर, इसलिए इसको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, निकल स्टील को। अब ये दो वो है, लास्ट देख लो। टंगस्टन स्टील है और वेनेडियम स्टील है। तो टंगस्टन स्टील को हाई स्पीड स्टील भी बोला जाता है कभी कभी। इस alloy of steel contains tungsten to the extent of about 5 to 7%. The carbon content in the steel varies from 0.5 1%. It is thus also sometimes called high speed steel. It is hard and can maintain its cutting power at the high temperature. This alloy is for the grills, lathe, tools and the cutters. ठीक है, हाई स्पीड स्टील को वैनेडियम स्टील होता है। This alloy of steel contains vanadium to the extent of only about 1-2%, and thus a small quantity of vanadium modifies the property of steel. It is very strong and ductile. It is capable of resisting shocks and elastic limit. स्प्रिंग ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ओके, इस तरह से इसकी वैनेडियम स्टील हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? स्प्रिंग ऑटोमोबाइल पार्ट्स में इस्तेमाल होता है। टंगस्टन इसको हाई स्पीड स्टील बोला जाता है, और लैप ग्रिस एंड कटन टूल्स में इसका इस्तेमाल होता है। निकल स्टील का इस्तेमाल कहाँ होता है? निकल स्टील का जहाँ की प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स बनता है हमारा, जैसे इन्वार टेप्स हो गया, ठीक है, उससे पेंडुलम क्लॉक्स हो गया, फिर अदर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा स्टील का कौन होगी, कौन कौन सा तीन निकल, है ना। उसका एक और पढ़े थे, ओके, लीड भी पढ़े थे, ठीक है ना, लीड भी पढ़े थे। इसके बारे में इसका हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या देखना है? जो भी मेटल है उसका मेटल का एक्सट्रैक्शन कौन कौन सा ओर्स है, ठीक है, उस ओर से पढ़ना है, फिर उसका कुछ उसका यूजेस कहाँ का है, ठीक है ना। तो क्लास ओवर कर सकते हैं, वेट करो, अटेंडेंस लेने दो। ठीक है, तो क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू टू